तुम्हारे अपनों के लिए। रेलगाड़ी भोपाल स्टेशन पहुंची। खिड़की से ही उसे भैया दिख गए। वे फोन पर बातें कर रहे थे। ट्रेन रुकते ही भैया डब्बे में उसकी बर्थ ढूंढते हुए आ गए। रचना बड़े प्यार से लिपट गई। उसकी आंखें भीग गई। उसके बड़े भाई दीपेन की आंखें भी छोटी बहन को देखते ही छलक गई। दोनों स्टेशन से बाहर निकले और कार में बैठकर घर आ गए। रचना भाई से बातें करने के साथ ही एक एक सड़क और आसपास की हर एक घर दुकान को बड़ी उत्तेजना से देख रही थी। कार उनके पुश्तैनी मकान के आगे रुकी। रचना ने नजर भर घर को देखा और भैया के साथ अंदर चली गई। रसोई से रचना के पसंदीदा व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। कार की आवाज सुनते ही उसकी भाभी दीपाली लपक कर बाहर आई। भाभी, कैसी हो? रचना भाभी दीपाली के गले में बाहें डालकर झूल गई। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना नहीं गया। दीपाली ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं मगर तुम्हारी तो बेटी ही रहूंगी ना भाभी। रचना ने लाड से कहा। वह तो है। जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, दीपाली बोली। रचना अपने कमरे में चली गई। 2 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसका कमरा आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। समय पर कमरे की सफाई हो जाती है। शादी के पहले की उसकी जो भी चीजें, किताबें, सामान था, सब ज्यों का त्यों करीने से रखा था। रचना का मन अपनी भाभी के लिए आदर से भर उठा। भैया उससे पूरे 10 साल बड़े थे। वह 12वीं में ही थी कि माँ चल बसी। जल्दी ही पिताजी भी चले गए। भैया भाभी ने ही उसे माँ बाप का प्यार दिया और शादी की। रचना बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। सारी चीजें उसकी पसंद की बनी थी। सूजी का हलवा, पनीर के पकौड़े व फ्रूट क्रीम। नाश्ता करने के बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को रचना के दोनों भतीजे, 8 साल का रोहन और 4 साल का विशाल, स्कूल से लौटे तो बुआ को देखकर वे खुशी से उछल गए। रचना दोनों को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई और उनके लिए लाई चीजें उन्हें दिखाने लगी। रात को दोनों भतीजे रचना के साथ ही सोते थे। दीपाली जब अपने काम निपटाकर कमरे में आई तो उसने देखा कि दीपेन तकिए से पीठ टिकाए बैठे हैं। क्या बात है? किस चिंता में डूबे हुए हो इतना? दीपाली ने पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस रचना के लिए ही परेशान हूँ। उसका बार बार इस तरह यहाँ चले आना, ऐसा बचपना ठीक नहीं है। दीपेन ने चिंता जाहिर की। अभी छोटी है, समझ जाएगी, दीपाली ने दिलासा दिया। दीपाली, अब इतनी छोटी भी नहीं रही वह। राघव भी आखिर कब तक सहन करेगा? तुम समझाओ ना उसे। तुम्हारे तो बहुत नजदीक है वह। हाँ, नजदीक तो है, लेकिन उसके साथ जो समस्या है उस विषय पर मेरा उसके साथ बात करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं। इस बारे में तो आप ही उससे बात करना, दीपाली ने दीपेन को समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ही मौका देखकर बात करता हूँ उससे, दीपेन ने कहा। आंख बंद करके वह पलंग पर लेट गया, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। 2 साल हो गए रचना और राघव की शादी को। राघव बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। रचना को प्यार भी बहुत करता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। परंतु अपने वैवाहिक जीवन में रचना ने खुद ही समस्या खड़ी कर ली। राघव दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है। उसके माता पिता मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते हैं। राघव पढ़ाई में बहुत तेज था। वह दिल्ली में रहकर पढ़ा और वही जॉब भी लग गई। भले ही उसका उठना बैठना दिल्ली के उच्च वर्ग के साथ है, मगर वह खुद जमीन से जुड़ा हुआ है। रचना अपने जीवन में बस राघव का साथ चाहती है। उसे राघव की फैमिली, माता पिता, बहन, जीजा सब बैकवर्ड लगते हैं। वह न तो उन लोगों का अपने घर आना जाना पसंद करती है और न ही राघव का वहां जाना उसे पसंद है। दीपावली पर भी रचना खुद तो अपनी ससुराल जाती नहीं है और राघव को भी जाने नहीं देती। हर त्योहार वह चाहती है कि राघव भोपाल आकर मनाए। राखी व भाई दूज पर भी राघव साल भर से घर नहीं जा पाया है। इस वजह से वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब तो उसके घर वालों को भी रचना का स्वभाव समझ आ गया है, इसलिए वे भी खुद उससे कटे कटे रहने लगे हैं। लेकिन राघव बेचारा तो दो पाटों के बीच पिस रहा है। वह रचना से भी बहुत प्यार करता है और अपने घर वालों से भी। उसके घर वाले इतने भले लोग हैं कि उन्होंने राघव से यही कहा कि उनकी चिंता वह न करे, बस रचना को खुश रखे। लेकिन रचना है कि खुश नहीं है। तब भी उसे यही लगता है कि राघव उससे ज्यादा अपने घर वालों की परवाह करता है। रचना से तो उसे प्यार है ही नहीं। राघव के प्रति रचना यही सोच पाले बैठी है, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि घर वालों से अलग रहकर
राघव गुमसुम सा क्यों न रहेगा। बस उसे यही शिकायत थी कि वह तो राघव के लिए सब कुछ करती है, तब भी राघव खुश नहीं है और वह उसकी जरा भी कद्र नहीं करता। आजकल रचना इसी दुख में जब तब भोपाल आ जाती है। दीपेन को बहन का घर आना बुरा नहीं लगता, लेकिन वह अपने घर को उपेक्षित करके और राघव के प्रति मन में गांठ बांध कर आती है, वह ठीक नहीं है। राघव के आगे दीपेन खुद को अपराधी महसूस करता है, क्योंकि उसकी बहन की वजह से वह अपने माँ बाप से दूर हो रहा है। दूसरे दिन ऑफिस से आकर जब दीपेन चाय पी चुका, तो दीपाली को इशारा किया कि दोनों बच्चों को पार्क में ले जाने के बहाने एकांत में बैठकर वह रचना से बात करे। दीपेन दोनों बच्चों और रचना के साथ पार्क में चला गया। दोनों बच्चे आते ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने और झूला झूलने में मग्न हो गए। दीपेन और रचना पास ही एक बेंच पर बैठकर दोनों को देखने लगे। राघव से कुछ बात हुई? कैसा है वह? दीपेन ने बात शुरू की। नहीं, कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं। उसे मेरी फिक्र होती तो मुझे बार बार यहाँ भागकर आने का मन क्यों होता? रचना उदास हो गई। ये भी तुम्हारा ही घर है, जब चाहो जितनी भी बार चाहो आ जाओ। लेकिन राघव को तुम्हारी फिक्र नहीं है, ऐसी गलतफहमी मन में मत पालो रचना। तो आप ही बताइए, मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, एक बार भी उसका फोन नहीं आया। उसने यह तक नहीं पूछा कि मैं पहुंच गई या नहीं। अब मैं और क्या सोचूं? रचना बोली। तो क्या तुमने भी उसे मैसेज डाला या फोन किया कि तुम पहुंच गई? तुम भी तो कर सकती थी, और यह मत सोचो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। कल तुम्हारी ट्रेन पहुंचने से पहले से ही उसके फोन आ रहे थे कि मैं स्टेशन पहुंचा या नहीं, तुम ठीक से पहुंच गई कि नहीं। दीपेन ने बताया। तुम ही उसे गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही भैया, आप भाभी से कितने अटैच्ड हो, उनका हर कहा मानते हो, मगर राघव को तो वह मुझसे लगाव है नहीं। रचना की आवाज में उदासी थी। रिश्तों में प्यार एक तरफा नहीं होता रचना, पाने से पहले हमें खुद देना पड़ता है। तुम सिर्फ लेना चाह रही हो, देना नहीं। भैया मैं क्या कमी रखती हूँ राघव के लिए? उसके कपड़े धोना, उसका पसंदीदा खाना बनाना, उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। और अब इससे ज्यादा क्या करूं? रचना ने तुनक कर कहा। शादी के बाद लड़की सिर्फ पति के साथ ही नहीं जुड़ती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ भी जुड़ती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राघव को ही चाहती हो, उसके घर वालों को अपनाना नहीं चाहती। तुमने उस बेचारे को अनाथ बनाकर रख दिया है, उसे उसके अपनों से अलग थलग कर दिया है। फिर तुम उम्मीद करती हो कि वह तुमसे दिल से अटैच्ड रहे। तब भी वह अभी तक तो तुमसे बहुत प्यार करता है रचना, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो जल्द ही वह तुमसे दूर हो जाएगा। दीपेन ने उसे समझाते हुए कहा। भैया मैंने राघव से शादी की है, उसके बैकवर्ड घर वालों के साथ नहीं। रचना की आवाज में अहम की झलक थी। ऐसी मतलबी सोच रखकर चलने से रिश्ते नहीं निभाए जाते रचना। दीपेन की आवाज में बहन की सोच पर गहरा अफसोस छलक रहा था। जीवन साथी के दिल को जीतने के रास्ते बहुत सी राहों से गुजरते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उसके अपने हैं। तुम राघव के मन पर तभी राज कर सकती हो जब उसके अपनों के मन को अपने प्यार से जीत लोगी। मुझे किसी का मन जीतने की जरूरत नहीं है, रचना रूखे स्वर में बोली। फिर तो तुम बहुत जल्दी ही राघव को खो दोगी और ताउम्र उसके प्यार के लिए तरसती रहोगी। दीपेन सख्ती से बोला। अच्छा रचना, जैसा व्यवहार तुम राघव के घर वालों के साथ करती हो, वैसी ही अवहेलना दीपाली तुम्हारे करने लगे तो तब तुम्हें कैसा लगेगा? भैया। रचना अवाक होकर उसका मुंह देखने लगी। मैं सच बताऊं, मैं दीपाली से क्यों इतना अटैच्ड हूँ, क्यों उस पर इतना भरोसा करता हूँ? क्योंकि वह तुम पर और मेरे बाकी अपनों पर जान छिड़कती है। मुझसे भी ज्यादा तुम सबसे वह प्यार करती है। तुम जब भी आने वाली होती हो, वह अलार्म लगाकर सोती है ताकि तुम्हें स्टेशन लेने जाने में मुझे देरी ना हो जाए। तुम्हारा कमरा भी पिछले 2 वर्षों से उसी की जिद से वैसा का वैसा रखा गया है, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यहाँ किसी भी तरह से हम लोगों में या परिस्थितियों में फर्क आ गया है। तुम जब भी आओ तुम्हें वही माहौल और घर मिले। उसकी सोच भी तुम्हारी तरह होती तो क्या आज तुम बार बार यहाँ आ पाती? क्या मैं ही उससे इतना प्यार कर पाता जितना प्यार मैं दीपाली से करता हूँ रचना? बिना मांगे बिना कहे उसने उससे कहीं अधिक मुझे और मेरे अपनों को दिया है। तुम्हें तो फिर भी कुछ न कुछ देकर बहुत कुछ मिल रहा है अब तक। अफसोस यह है कि तुम सिर्फ दीपाली का प्राप्य देख रही हो, पर अपनी छोटी सोच के चलते तुम यह देखना भूल गई कि उसने इस घर में पैर रखते ही हम सबको कितना अधिक दिया है। सारी जिम्मेदारियां उसने कितनी कुशलता से निभाई हैं। औरत पति से पूरा लगाव, पूरी तवज्जो चाहती है, तो उसे भी पति के अपनों को पूरी तवज्जो और प्यार देना आना चाहिए। दीपाली ने यह बात समझी, तभी वह सबको साथ लेकर सबका प्यार, सम्मान और साथ पा रही है। मगर तुमने? एक गहरी सांस लेकर दीपेन चुप हो गया। अंधेरा घिरने लगा था।
दोनों बच्चों को लेकर वे घर आ गए। दूसरे दिन चाय की ट्रे लेकर दीपेन और दीपाली गैलरी में आए तो देखा रचना फोन पर बात कर रही थी। नहीं अम्मा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार की दिवाली आप सब हमारे साथ ही मनाएंगे। बस अम्मा आगे कुछ बोलती उससे पहले रचना ने अम्मा की बात काटते हुए कहा, इस बार मैं भैया भाभी को भी अपने पास दिल्ली बुला लूंगी, तो एक साथ सबकी भाई दूज एक ही जगह हो जाएगी। और हाँ, रश्मि से कहिए लहंगा व पायल न खरीदे, मैं यहाँ लेकर रखूंगी। और अम्मा आते समय मेरे लिए मावे वाली गुजिया और अनरसे जरूर बनाकर लाइएगा। मुझे आपके हाथ के बने बहुत पसंद है। अच्छा अम्मा, रखती हूँ। बाबूजी को प्रणाम कहिएगा। रश्मि स्कूल से आ जाए फिर शाम को उससे बात करती हूँ। दीपाली और दीपेन ने संतोष भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखें भीग गई। अब रचना को राघव से कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वह उसके अपनों का महत्व जानकर उनकी कद्र करना सीख गई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है अपनों का प्यार पाने के लिए अपनों को प्यार देना भी पड़ता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।